हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ लास्ट टाइम हम लोगों ने, आप लोगों को याद रहेगा, ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे, राइट। उसके बाद चांद बीबी के बारे में, बीबी सुल्ताना के बारे में, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाँ, आंसर इन ब्रीफ। हाउ डिड द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड बहमानी इमर्ज? किंगडम विजयनगर और बहमानी कैसे आया, डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे बाहर आया? मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब है हाउ डिड द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड बहमानी इमर्ज? किंगडम विजयनगर एंड बहमानी कैसे बाहर आया, कैसे आ गया है? फर्स्ट विल लर्न अबाउट द विजयनगर। विजयनगर कैसे बना वो देखते हैं। द ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वे आर सरदार इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तनत। जो हरिहर और बुक्का था वो लोग साउथ इंडिया से थे, वो सरदार थे दिल्ली की सर्विस में, दिल्ली के लिए। Taking advantage of instability in the south during the region of Muhammad bin Tughlaq, they founded the kingdom of Vijayanagar in the south in 1336. हाँ, मतलब इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के मोहम्मद तुगलक के टाइम पे दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इन 1336। उनने में विजयनगर इस्टेब्लिश किया। तो टोटल 3 पॉइंट है। ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार इन सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तनत। ब्रदर हरिहर और बुक्का दोनों साउथ इंडिया से थे, जो सरदार थे सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तनत में। सेकंड पॉइंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। हाँ, इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा करके साउथ में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इन 1336। इज दिस क्लियर? तो पहला पॉइंट द ब्रदर से लेके सुल्तनत तक, सेकेंड पॉइंट टेकिंग एडवांटेज से लेके विजयनगर तक या इन 1336 तक, ठीक है। ये हो गया विजयनगर का। अब बहमानी किंगडम कैसे स्टैब्लिश हुआ? बहमानी किंगडम का, वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वाज स्टिल रेजिंग, सम ऑफ हिज सरदार इन द डेक्कन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। कुछ मोहम्मद बिन तुगलक अभी भी क्या कर रहा था, आक्रमण कर, मतलब रेजिंग कर रहा था, मतलब क्या, मतलब गलत काम कर रहा था। तो कुछ सरदार, सम ऑफ सरदार डेक्कन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। हाँ, डेक्कन में उन्होंने क्या किया, हड़ताल चालू किया, रिबेलियन चालू किया, क्रांति चालू की। किसके अगेंस्ट में? मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में। लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो सरदार था, लीडर सरदार, उसने हसन गंगू की आर्मी को हरा दिया। एंड न्यू किंगडम नोन एज द बहमानी किंगडम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347। नया किंगडम बहमानी किंगडम आया। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वापस बता रहा हूँ। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रिंगिंग, सम ऑफ द सरदार इन डेक्कन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज रिंगिंग, सम ऑफ सरदार इन डेक्कन रोज ए रिबेलियन अगेंस्ट हिम। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट वाइल से लेके अगेंस्ट हिम तक है। सेकेंड पॉइंट, लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान। सेकेंड पॉइंट ये, लीडर ऑफ हसन गंगू, सॉरी लीडर ऑफ सरदार ने क्या किया, हसन गंगू की आर्मी को हरा दिया। एंड थर्ड पॉइंट, न्यू किंगडम नोन एज द ब्रह्मानी किंगडम कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347। टोटल 3 पॉइंट है। वाइल से लेके हिम तक, लीडर से लेके दिल्ली तक, न्यू से लेके 1347 तक। इज़ दिस क्लियर? और विजयनगर का कहाँ से कहाँ तक है? ब्रदर ऑफ हरिहर से लेके सुल्तनत तक, उसके बाद टेकिंग एडवांटेज से लेके फाउंडेड द किंगडम 1336 तक। टोटल इसमें 2 पॉइंट और इसमें 3 पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट रिफॉर्म डिड मोहम्मद गवन मेक? मोहम्मद गवन ने क्या क्या सुधार किए? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, ही से स्टार्ट होगा, ही की जगह पे मोहम्मद गवन लिखना है। मोहम्मद गवन स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड एंड ग्रांट्स। सेकंड पॉइंट, he brought discipline in army. Third point, he introduced many reforms in the land revenue system. And last point, he opened a madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies. वापस रिपीट करो, ध्यान से सुनो। मोहम्मद गवन ने कौन से रिफॉर्म किए? तो मोहम्मद गवन ने सबसे पहला किया, he started paying the soldiers their salary in cash instead of land. ज़मीन की जगह पे सैलरी देना चालू किया कैश में। he brought discipline in army, आर्मी में डिसिप्लिन लाया। he introduced many reform in the land revenue system, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया। he opened मदरसा at Bidar for Arabic and Persian study, अरेबियन पर्सियन स्टडी के लिए मदरसा ओपन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप लोग का आंसर यहाँ से पहला पॉइंट है, ही स्टार्टेड से लेके ग्रांट्स तक। द सेकेंड पॉइंट, ही से लेके रेवेन्यू सिस्टम तक, सॉरी ही से लेके आर्मी तक। थर्ड पॉइंट, ही से लेके सिस्टम तक। और लास्ट पॉइंट, ही से लेके स्टडीज़ तक। तो टोटल 4 पॉइंट है। नेक्स्ट इज, वाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स टू स्ट्रेंथ देयर फेस इन आसाम? ये इम्पॉसिबल क्यों हो गया मुगल लोगों के लिए कि आसाम में अपना बेस उन्होंने मजबूत नहीं कर पाया?
वाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मुगल टू स्ट्रेंथ देयर बेस इन आसाम? मुग़ल लोगों के लिए असंभव क्यों हो गया अपना पावर स्ट्रॉन्ग करने का आसाम में? तो असंभव क्यों हो गया? इसका आंसर है, आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज मुगल अटैक द अहम्स रीजन। मुगल ने अहम्स रीजन पे अटैक किया। अहम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर सिन्हा। अहम जो है यूनाइट हो गए गदर सिन्हा की लीडरशिप में। कमांडर लचित बोरफुकन गिव इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। जो कमांडर था लचित बोरफुकन, उसने बहुत तगड़ा ये किया, बैटल दिया। ओम्स यूज्ड गोरिल्ला टेक्निक। ओम ने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ किया इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल। मुगल के कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मुगल टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। इसके लिए मुगल लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस तैयार नहीं कर पाए। वापस रिपीट करो, ध्यान से देखो। मुगल अटैक द अहम्स रीजन। मुगल ने अटैक अहम रीजन पे अटैक किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अहम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर सिन्हा। जो अहम है उन लोग यूनाइट हुए, लीडरशिप किसके लीडरशिप में? गदर सिन्हा के लीडरशिप में। कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। कमांडर लचित बोरफुकन ने क्या किया? अच्छा फाइटिंग किया मुगल के अगेंस्ट में। अहम यूज़ द गोरिल्ला टेक्निक। अहम ने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ किया इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स। इट बिकम इम्पॉसिबल, और लास्ट में इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर मुगल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। मतलब इस शॉर्टकट अगर बोलने जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? मुगल ने जब अहम पे अटैक किया तो अहम यूनाइट हो गए लीडरशिप में, गदर सिन्हा की लीडरशिप में। बाद में उसके बाद कमांडर लचित ने क्या किया? अच्छा फाइटिंग किया मुगल के अगेंस्ट में। अहम ने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ किया। इसके लिए इम्पॉसिबल फॉर मुगल टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। तो टोटल कितना पॉइंट है देखते हैं। पहला पॉइंट मुगल से लेके रीजन तक, फर्स्ट पॉइंट वापस से बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट मुगल से लेके रीजन तक। सेकंड पॉइंट अहम से लेके गदर सिन्हा तक, अहम से लेके गदर सिन्हा तक। थर्ड पॉइंट कमांडर लचित से लेके मुगल तक। थर्ड पॉइंट कमांडर लचित से लेके मुगल तक। फोर्थ पॉइंट अहम से लेके मुगल्स तक। एंड फिफ्थ पॉइंट इट से लेके आसाम तक। वापस रिपीट करो, मुगल से लेके रीजन तक फर्स्ट पॉइंट, अहम से लेके गदर सिन्हा तक सेकंड पॉइंट, कमांडर लचित से लेके मुगल्स तक थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट द अहम से लेके मुगल्स तक, एंड लास्ट पॉइंट इट से लेके आसाम तक। तो द 5 पॉइंट है, ये आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज नाउ आई एम गिविंग यू टू द होमवर्क दिस 3 क्वेश्चन you have to these 3 question you have to learn and memorize and write the answer in your notebook as a homework for today. So today's homework is what? These 3 questions answer you have to write. समझ गया? मैंने आंसर बताया हुआ है तो उसके हिसाब से करो। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों के आंसर बताए। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में लिखने हैं, और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपका कंप्लीटेड होमवर्क का फ़ोटो ग्रुप में भेजो। कोई भी डाउट होगा फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।